Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. Ah! नाज़ी रुको! नाज़ी! Hey! Hey! नाज़ी! आ! रुक जाओ! नाज़ी! रुक जाओ! देखो, घबराओ मत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नाज़ी! रुक जाओ! रुको! आ! अपने हाथों को जल्दी से ढीला करो, वो घबरा रहा है। मुझसे नहीं हो रहा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कोई हड्डी नहीं टूटी। एक बात कहूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। रुको रुको रुको, इधर आओ, कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, आराम से।
सुहान, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं। थोड़ा सा डर गई थी। कोई बात नहीं। उन्हें यहाँ ले आइए, संभल कर, आराम से। आराम से। हाँ, आराम से। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं नाज़ली इतनी बेकाबू कैसे हो गई। इन्होंने ही मेरी जान बचाई। सीज़ा, ये बहुत बहादुर है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा नाम सीज़र है। जो भी हो, आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आपने इन्हें बचा लिया। आप नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। हाँ, हो सकता है। अरे आपको तो लग गई है, पैर से खून निकल रहा है। नहीं, ये मेरा नहीं है। ये खून नाज़ली का है। उस घोड़ी को ये नाम तुमने दिया है? वो बहुत अच्छी घोड़ी है। वो तो दिख ही गया। वो सच में है। लगता है किसी ने उसे काट लिया होगा। उसका और मेरा रिश्ता अलग है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं आज उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसे देख लेंगे। शायद वो किसी से डर गई होगी। उस चोट पर बर्फ लगा लेना, थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं नहीं जानती आपका एहसान कैसे चुकाऊं। जब आप उस घोड़े की सवारी करेंगी ना, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा तो नहीं आ सकता। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। हाँ, ये बात मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहूंगा। मजाक कर रहा था। हमारे साथ आ जाओ, आपको घर तक छोड़ देते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी गाड़ी लेने किसी को भेज दूं? नहीं शुक्रिया, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। कॉर्लुदाग फार्म यहाँ से करीब है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। क्या तुम कोलुदाग में से एक हो? तासिन कॉर्लुदा की बेटी हूँ। थोड़ी देर में वो तुम्हारी कार ले जाएंगे और रिपेयर भी कर देंगे। किम्मल किसी को भेज देना। मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभालूंगा। अगर उसे पता होता कि मैं तासिन की बेटी हूँ तो वो मुझे कभी नहीं बचाता। एक और दुश्मन। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। हेलो। तो तुम आ गए? हाँ, मैं कोलुदाग में आ गया हूँ। चलो अच्छा है। क्या तुम मुझे मिलने आ रहे हो? हाँ, मैं कल आने वाला था आपसे मिलने, लेकिन लगता है कि आज ही आना पड़ेगा। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? नहीं, ज्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है थोड़ी सी नाराज हो गई है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर शायद सब ठीक हो जाएगा। तुम इस वक्त कहाँ हो? अपना लोकेशन भेजो मुझे। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देता हूँ। मैं यहीं रुका हूँ। बाय। नाज़ली, नाज़ली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, शांत हो जाओ, बस बस। सब कुछ ठीक है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें दर्द हो रहा है? किसने किया है तुम्हारे साथ? हाँ, किसने किया, बताओ मुझे। हाँ, बताओ ना। सब ठीक हो जाएगा। जरा मुझे देखने दो। तुम्हारा तो खून बह रहा है। नाज़ली,
बस ऐसे ही रहो, कुछ नहीं होगा। बस 1 मिनट, 1 मिनट। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। ओ ओ ओ ओ ओ कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट और। बस 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 हो गया। ये देखो क्या है। मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर तुम्हें मारना चाहता था। तुम जानती हो तुम्हें कौन मारना चाहता है? हाँ? तुम्हें पता है तो बता दो मुझे, बताओ। खैर छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। पता है मैं कितनी डर गई, मुझे तो लगा आज तुम्हें वो मार ही देती। ऐसा मत कहो। देखो मैं थक गई हूँ, क्या हम बाद में बात करें प्लीज? पता है मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, काश तुम्हारी मदद करने मैं वहाँ होती। मैं नाजली को ढूंढने जाता हूँ। हाँ हाँ जाओ, ढूंढो और मार दो उसे। नहीं नहीं, उसे मारने की जरूरत नहीं। देखो कुछ भी कर लो, वो घोड़ी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा खुद ही उसे मार डालेंगे। नहीं, कोई उसे नहीं मारेगा, उसका ध्यान मैं रखूंगी जब वो यहाँ वापस आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी तैयार। हाँ जल्दी जाओ, क्रेट में बर्फ हाँ। रखी है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। एक काम करते हैं, हम इस्तांबुल जाते हैं। साली जाओ गाड़ी लेकर आओ। नहीं नहीं, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो तुम रहने दो, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम तो मर ही गई होती। पता है मैं तो बहुत डर जाती, अगर मेरे साथ ये होता। संभल कर। हाँ? मैंने कहा ना मैं चल सकती हूँ। हाँ, ठीक छोड़ो है। मुझे। मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो यहीं आ जाता। वो कहाँ गया है? वो तुम्हारे पापा को लेने गया है। मुझे लगा वो कल आने वाले हैं। उन्होंने अचानक डिसाइड किया, वो जब प्लेन में थे तब मुझे बताया। सुहान, पानी तैयार है, चलो। तुम टेंशन मत लो, कोई जल्दी नहीं है, वो जब तक आएंगे तुम ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे, ठीक हो ना? धीरे चलो, आजा, संभल कर। वेलकम सर। वेलकम पापा। आपकी मीटिंग्स कैसी थी पापा? ठीक थी। चलो। इस घोड़ी के इंचार्ज तो तुम थे, तुम्हारी वजह से सुहान की जान जा सकती थी, समझ रहे हो तुम? वो शांत थी जब मैं उसे बाहर लेकर आया। अगर मुझे शक होता तो मैं उनको उसकी सवारी नहीं करने देता। ये देखो, तासीन कोलूदाग रास्ते में ही है। वो आके उस घोड़ी को और साथ में तुम्हें पक्का गोली मार देंगे। जल्दी जाके उस घोड़ी को ढूंढो। सली ऐसे ही खड़े रहोगे, कुछ तो बोलो। आप टेंशन ना लें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, जल्दी करो।
उस चोट पर बर्फ लगा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, मैं शावर ले रही हूँ। अच्छा, मैं 5 मिनट बाद आती हूँ। सुहान, मैं अंदर आ रही हूँ। शरीन, तुम तो बाथरूम में अब तक गई भी नहीं। बाहर जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले तुम गर्म पानी से नहा लेना, ठीक है? और जिसने तुम्हारी जान बचाई वो बहुत हैंडसम था क्या? शरीन प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी नहाओ। अब सब ठीक है। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? मेरी पहले ही दिन तासीन कोलुदाग की बेटी से मुलाकात हो गई। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? दोनों मेरे पास खुद ही आए थे। तुमने अपनी गाड़ी ठीक करवा ली? हाँ, ठीक करवा ली है। और नाजली को भी ढूंढ लिया। वो ठीक है। तुम क्या शिकार पर जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा हम पर एहसान है, इसकी भरपाई हम कैसे चुका पाएंगे? वो हम देख लेंगे। अलविदा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है अगर मैं नाजली को अपने साथ ले जाऊं तो? नाजली अब कुछ दिन के लिए मेरे घर की मेहमान है। जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे वापस लौटा दूंगा। पहले हम फैक्ट्री जाएंगे। ठीक है। सबको पता है ना मैं आने वाला हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मेरे पास एक खुशखबरी है। तो फिर मुझे ये बताओ, क्या चाहिए प्रेग्नेंट है? नहीं पापा, अभी तो नहीं, पर ये खुशखबरी भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। बेवकूफ, कुछ भी समझता नहीं। कल हम मिल रहे हैं। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। हाँ, शायद मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मैं कल तुम्हें टाइम बता दूंगी। सीजर है और वो बहुत ब्रेव भी है। ये तो कमाल की बात है। हाँ? शांत हो जाओ। अरे और बताओ ना, और क्या वो सुपरमैन की तरह उड़ के आया? फिर उसने तुम्हें बचाया कैसे, बताओ ना। उसने मुझे कैसे बचाया मुझे याद नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या और करूं। क्या कह रही थी तुम? उसने अपनी कार क्लिफ की तरफ चलाई? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक था। वो क्लिफ से गिरने वाला था और फिर वो गाड़ी से कूदकर सीधा घोड़े पर आ गया। क्या स्टोरी है यार सुहान। और सुहान ये देखो, तुम्हारी तो शर्ट भी फटी हुई है। ये कैसे हुआ? कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? मैं मरने वाली थी और तुम्हें ये किसी फिल्म का रोमांटिक सीन लग रहा है? अब रोमांटिक सीन नहीं था तो और क्या था? और तुम लोग बहुत क्लोज थे क्या? और किस किया कि नहीं? हाँ बताओ ना, कुछ हुआ है नहीं जब तुम उसके ऊपर गिरी?
मैं मर गई होती और तुम यहाँ बैठकर रो रही उफ, होती। ऐसी बकवास मत करो। बताओ ना, उसने कुछ देखा या नहीं? तुम सच में पागल हो। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब हर लव स्टोरी में एक लड़का और लड़की ऐसे ही मिलते हैं। तुम्हारे फियांसे की तरह नहीं, जो इस कोल्डुदाग फैमिली में जानबूझकर अपनी जगह बना रहा है। जबान संभाल के बात करो। अच्छा सुनो, एक हैंडसम लड़का अपने घोड़े के साथ आता है। हाँ, लेकिन यहाँ तुम घोड़े पर हो। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या वो करूं। लड़का उस लड़की की जान बचाता है और फिर पता है क्या होता है? वो लड़की इतनी खुश हो जाती है कि गिफ्ट के तौर पर वो उसके सामने अपने कपड़े फाड़ देती है। क्या ऐसा ही हुआ था ना? मुझे पता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो सुहान, तुम्हारी फिल्म में तो तुम्हारी मुलाकात एक हैंडसम हीरो से हो चुकी है और अब तुम्हें उस बुलंद की जरूरत नहीं है। सुहान, उस बुलंद से अब तुम छुटकारा पालो। और तुम्हें तो पता ही है कि शुरुआत से उसे तुम में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे तो सिर्फ तुम्हारे पापा के पैसों में इंटरेस्ट है और उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता वो तुम्हें ज्यादा चाहता है या तुम्हारे पैसों को। बुलंद को मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अमीर है। ओ रियली? किस दावे से कह सकती हो उसे तुमसे सच में प्यार है? हाँ शरीन, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। सुहान, तुम मरने वाली थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कभी कॉल ही नहीं करता। क्योंकि हम दोनों दिन भर काम करते हैं। फोन करके नहीं पूछते कि हाय तुम कहाँ हो, मुझसे कब मिलोगी, खाना खाया या नहीं, वगैरह वगैरह। तुम दोनों इसलिए एक दूसरे से बात नहीं करते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हो। तुम भी ना। और बिजी रहना तो सिर्फ एक बहाना है। शरीन, सुहान सुनो मेरी बात। मुझे तुम्हारे लिए कोई ट्रू लव चाहिए, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जो तुम्हारी आंखों में खो जाए। ये फोटोज देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई केमिस्ट्री दिख रही है? बस करो। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? मैंने कहा बस करो, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें छूट दी, इसका मतलब तुम कुछ भी कहोगी। आई एम सो सॉरी। पापा जल्दी घर आ जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ठीक है मैडम। मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, तुमने पहले स्टार्ट किया था। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ शरीन, समझी तुम? ये लड़की मुझे पागल कर देगी।